नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। वो हमने अपने 15 एमसीक्यूज पूरे किए थे, जिसमें उसके बाद हमारा 31 एमसीक्यूज है, इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है कि कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिचुएशन कौन कौन सी होती है। ये हमारा यूनिट 4 है बिहेवियर साइकोलॉजी का। तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिचुएशन में क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। तो साइलेंस या फिर सिंपल टॉकिंग, कन्फ्लिक्ट या फिर रॉन्ग जो रिटिन ओनली। तो इसमें जो हमारा होगा बी ऑप्शन जो करेक्ट होगा, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एक उसको क्या कहते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट होता है जो हमारे में कॉम्प्लेक्स एक कम्युनिकेशन के लिए सिचुएशन हो बन जाती है। तो उसमें अगर किसी का कॉन्फ्लिक्ट हो गया है तो वो एक सीरियस या फिर कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिचुएशन है। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। उसके अलावा हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट कम्युनिकेशन रिक्वायर के जो कॉन्फ्लिक्ट कम्युनिकेशन है वो किन चीज़ों पे रिक्वायर होती है, ठीक है, किन चीज़ों की वजह से बनती है। तो सबसे पहले एंगर है, क्लेमनेस या फिर एविडेंस या फिर नॉइस, कि जो आपकी कॉन्फ्लिक्ट जो भी आपकी कम्युनिकेशन है वो किस चीज़ की वजह से होती है, बढ़ती है। तो उसमें आ जाता है कि अगर आपकी कॉन्फ्लिक्ट कम्युनिकेशन बन रही है तो वो एंगर की वजह से या फिर एविडेंस या फिर नॉइस की वजह से नहीं बनती है, वो है क्लेमनेस, कि आपको किसी चीज़ आप क्लेम करें, जो आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा है उसके साथ अगर आप क्लेम करते हैं तो वो आपकी एक हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स या कॉन्फ्लिक्ट कम्युनिकेशन बन सकती है, ठीक है। उसके लिए ये चीज़ रिक्वायर होती है कि क्लेमनेस हो, ठीक है। उसके बाद हमारा 33 जो एमसीक्यूज है उसमें क्या है कि जो एम्पैथी है वो किस चीज़ में हेल्प करती है। तो एम्पैथी आपको फाइटिंग में हेल्प करती है, नहीं कर सकती क्योंकि एम्पैथी है। और उसके अलावा इग्नोरेंस में भी नहीं करती, कन्फ्यूजन में भी नहीं करती। तो एम्पैथी आपको हेल्प करती है कि अंडरस्टैंड द पीपल, आप जो लोग हैं वहाँ पे जो आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगर एम्पैथी से आप कम्युनिकेट करते हो तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो सामने वाले को कि वो किस चीज़ से खुश हो रहा है, और उसकी जो भी वे है हमारी, उसको कौन सी वे उसको पसंद आ गई, या फिर वो किस वे से अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता है। तो इसमें आता है कि अंडरस्टैंड अदर्स। तो यहाँ पे भी हमारा जो बी एमसीक्यू है वो करेक्ट है, ठीक है, इसका ऑप्शन बी। उसके अलावा हम बात करते हैं असर्टिव कम्युनिकेशंस मीन्स क्या है, कि असर्टिव कम्युनिकेशन हम किसे कहते हैं, उसकी मान्य क्या है, ठीक है। तो एग्रेसिव बिहेवियर एक असर्टिव कम्युनिकेशन में आता है, या फिर क्लियर एंड रिस्पेक्टफुल एक्सप्रेशंस जो आपके एक्सपीरियंस होते हैं वो आ जाता है, या फिर उसके अलावा साइलेंस बिहेवियर या फिर एविडेंस। इनमें कौन सा जो हमारा ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा असर्टिव कम्युनिकेशन के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि इसमें क्या है कि क्लियर एंड रिस्पेक्टफुल एक्सप्रेशंस होती हैं जिनके थ्रू हम एक असर्टिव कम्युनिकेशन, एक अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते हैं लोगों के साथ। तो यहाँ पे हमारा जो 34 का एमसीक्यूज का जो आंसर है वो बी आंसर करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 35 जो एमसीक्यूज है उसकी, जिसमें आ जाता है पैसिव कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है, कि पैसिव कम्युनिकेशन हम किसे कहते हैं। तो इसमें आ जाता है एक्सप्रेशंस क्लियरली, के जो आपके एक्सप्रेशन है वो आप क्लियरली बता रहे हो पैसिव कम्युनिकेशन में, या फिर नॉट एक्सप्रेस नीड, कि आपकी जो पैसिव कम्युनिकेशन है उसमें एक्सप्रेस करने की नीड नहीं होती है, या फिर क्या है कि आप क्या करें, एग्रीइंग एंड लीडिंग्स, इसमें क्या चीज़ें आ जाती है आपकी पैसिव कम्युनिकेशन में। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, नॉट एक्सप्रेसिंग नीड, क्योंकि पैसिव कम्युनिकेशन में एक्सप्रेशन की नीड नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में यहाँ पे आ गया हमारा जो ऑप्शन बी है वो 35 का करेक्ट है।
उसके बाद बात करते हैं 36 एमसीक्यूज की, जिसमें आ जाता है एग्रेसिव कम्युनिकेशन इज, जो आपकी एग्रेसिव कम्युनिकेशन किसी के साथ होती है, ठीक है। एक एग्रेसिव मीन्स कि आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है, किसी चीज़ से इरिटेट हो रहे हो, उस कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं, ठीक है। उसको रिस्पेक्टफुल तो नहीं कह सकते, क्योंकि एग्रेशन में कोई भी रिस्पेक्टफुली नहीं बात करता। उसके अलावा क्लेम हम नहीं कहते हैं, हेल्पफुल भी नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन बी करेक्ट है, जिसमें हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक्स जो हमारी कम्युनिकेशंस होती है वो क्या करती है, वो हमें एक एग्रेसिव कम्युनिकेशन उसे कहते हैं, जिसमें डोमेस्टिक कम्युनिकेशन हो, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। उसके अलावा जो 37 एमसीक्यूज है उसमें हम बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कम्युनिकेशन नीड के जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उस कम्युनिकेशन में नीड किसकी होती है, तो उसमें हमारी जो नीड होती है वो लिसनिंग की लीड होती है, क्योंकि हम अगर अच्छे से लिसन नहीं करेंगे तो हम अच्छे तरीके से उस कम्युनिकेशन को जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं उस कम्युनिकेशन के थ्रू। तो हमें क्या है कि हमारा जो एग्रेसिव बिहेवियर होता है या फिर कंफ्यूजन हो, इग्नोरेंस हो, एंगर हो, उनको अवॉइड करना पड़ता है, अच्छे तरीके से लिसन करना पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं 38 जो हमारा एमसीक्यूज है उसकी, जिसमें आ रहा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प इन, के जो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस कहाँ पे हेल्प करता है, कन्फ्लिक्ट हैंडलिंग में, फाइटिंग में, या फिर आपकी साइलेंस में इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प करता है, या फिर एविडेंस में। तो यहाँ पे जो हमारा जो फाइटिंग है या फिर उसमें हमारा जो इमोशनल यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है, क्योंकि फाइटिंग में नहीं कर सकता, हमारा साइलेंस में हमारा इमोशनल इंटेलिजेंट काम नहीं कर सकता। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट है हैंडलाइन के लिए हम क्या करते हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट बनते हैं, ताकि उसका जो सिचुएशन है उसको हैंडल कर सके, ठीक है। उसके लिए तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं निगोशिएशंस मीनिंग। निगोशिएशन मीन्स क्या है कि फाइटिंग, कि किसी चीज़ को फाइट करना हो, या फिर एग्रीमेंट एंड डिस्कसिंग, या फिर इग्नोरेंस, या फिर लिविंग्स। यहाँ पे क्या है कि नेगोशिएशन की मीनिंग यही बनती है कि आप कोई चीज़ कहीं पे रख रहे हो, ठीक हो, अपना जो भी थिंक या थॉट्स है किसी को बता रहे हो, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट एंड डिस्कसिंग आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। और उसके अलावा मिसअंडरस्टैंडिंग काज, कि आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्या काज करवाती है, ठीक है, वो आपका कन्फ्लिक्ट काज करवाती है। यहाँ पे सिंपल ही है कि हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी वो मोस्टली काज ही कन्फ्लिक्ट करवाती है। अगर हम अगर किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो मिसअंडरस्टैंड चीज़ों को कर रहा है, तो हमारे बीच में कन्फ्लिक्ट होगा। यहाँ पे भी हमारा जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे टोटल एमसीक्यूज हो गए वो हो गए 15, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे हमने डिस्कस किए 15 एमसीक्यूज। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही। यहाँ पे हमने जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन थी, जो हमारा बिहेवियर साइकोलॉजी का बीएसएन में बिहेवियर साइकोलॉजी 6 सेमेस्टर का जो यूनिट है हमारा 4, जिसमें हमने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा और ओवरऑल जितने भी एमसीक्यूज थे उसके बारे में डिस्कस किए। तो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए यूनिट के साथ। तब तक टेक केयर।